क्या बताऊं दोस्तों, बच्चों का खिलौना से नाता टूट गया जब से आया ये व्हाट्सएप मोबाइल। जी हां, जब से आया ये व्हाट्सएप मोबाइल, दादा दादी नाना नानी का कहानी छूट गया। हमारा बचपना तो आलीशान बीता दोस्तों, हमारा बचपना तो आलीशान बीता दोस्तों, लेकिन हमारे बच्चों का बचपना छूट गया। जी हां दोस्तों, इस मोबाइल के युग में बच्चों का जो खेल है वो बिल्कुल टूट सा गया है। बच्चे जो है घर में बंद के रह गए हैं, है ना। तो हम लोग जब छोटे थे तो बहुत ही ज्यादा खेलों पर ध्यान देते थे, मतलब इसलिए हमारे शरीर जो है क्या होता था, तंदुरुस्त रहता था। और गांव में खिलौने वाला आता था, गाना आप लोगों ने सुना होगा, हमने भी सुना है कि आया रे खिलौने वाला खेल, खिलौने लेके आया रे। तो आप लोगों ने देखा होगा कि गांव में खिलौना बेचने आता था तो उसको हम लोग खरीदवा लेते थे, लेकिन याद रखिए वो खिलौना बहुत सस्ता होता था, है ना, और उसको हम खेलते थे। लेकिन आजकल के जमाने में ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, मैं आज आपको बचपन के दिनों में ले जाऊंगा और याद रखिए उस बचपन के दिन का एक ऐसा गणितीय खेल सिखाऊंगा जो बहुत ही मजेदार है। यदि आप एक शिक्षक हैं, एक विद्यार्थी हैं, एक पालक हैं या बच्चे हैं जिनके बहुत सारे फ्रेंड सर्कल हैं, दोस्त हैं, तो भी ये वीडियो बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम गुना भाग करना सिखाएंगे, दिमाग को तेज करना सिखाएंगे, मतलब सोचने पर मजबूर करेंगे कि आप दिमाग लगाओ, है ना। मतलब खेल खेल में ही, हम लोग जब छोटे थे तो हमारे जो दादा दादी हैं, है ना, नाना नानी, वो खेल खेल में ही कुछ गणित दे देते थे, बैठे रहते थे और ये लोग गणित बनाओ। तो उस प्रकार के गणित मैं आज आपको देने वाला हूं। आज मैं आपको कोई जादू नहीं दिखाने वाला हूं। जी हां, अरे भाई ये मेरे हाथ में पत्थर है और ये मैंने मारा, आपका मोबाइल तड़क गया क्या? अरे गड़बड़ हो गया यार, आपका तो मोबाइल फूट गया, अब मैं क्या करूं? अरे भाई लेकिन मैंने तो पत्थर फेंका ही नहीं है, आपका मोबाइल कैसे तड़क जाएगा? ऐसा नहीं है, लेकिन चलो ठीक है, आपका मोबाइल तड़क गया तो मैं ठीक कर देता हूं। ये देखो, शायद आपका मोबाइल ठीक हो गया है। मतलब आज का जो युग है वो टेक्नोलॉजी का है, मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से आपको गुमराह कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा कि मोबाइल आपका तड़क गया, नहीं तड़कता है, लेकिन टेक्नोलॉजी इतना हावी हो चुका है कि बच्चे जो है केवल मोबाइल में सीमित होकर रह गया है। लेकिन आज मैं आपको बहुत बेहतरीन चीज सिखाने वाला हूं दोस्तों। एक बार क्या हुआ कि एक पालक जो है, मतलब अपने बच्चे को लेकर कहीं गया मेले में, है ना। और आप जानते हैं कि अभी मेले और मड़ाई का सीजन चल रहा है, जहां पे हर बच्चा जो है अपने पालक से कोई ना कोई खिलौना खरीदवा ही लेता है। हमारे घर भी एक छोटा सा बच्चा है, राघव, ये वाला, ये ना अक्सर मड़ाई हुआ तो खिलौना लेना अच्छा है और वो छोटा सा कार लेना है, लेकिन वो छोटा सा कार भी आज 100 रुपए में मिलता है ना। लेकिन आज मैं सिखाऊंगा, देखना बहुत मजा आएगा और इसमें दिमाग लगाना होगा, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, वो जो बच्चा है उसको लेके मड़ाई गया। अब उस जमाने में, मैं अपने जमाने की बात सुना रहा हूं, जहां पे बहुत सस्ते रुपए में खिलौने आ जाते थे, ठीक है। तो वो एक गया मड़ाई में, फिर उनके पिताजी ने देखा कि अरे इनको तो खिलौना चाहिए, तो वो कहीं पे ढूंढा कि कहीं पे सस्ता सा खिलौना मिलेगा क्या। फिर वो एक खिलौने वाले के पास गया, उस खिलौने वाले के पास 3 प्रकार के जानवर थे, ठीक है, 3 प्रकार के जानवर। और हमारे जो दादा दादी है, माता पिता हैं, इन लोग इस कहानी को इस प्रकार सुनाते थे, मतलब कहानी नहीं है, एक जनौला कहा जाए, पहेली कहा जाए। कैसे सुनाते थे? सूपा छेरी रुपया गाय, 5 रुपए में भैंस बचाए। अब यहां पर सूपा का अर्थ गलत नहीं समझना है, अगर इसको मैं मॉडिफाई करूं आज के जमाने के हिसाब से तो कहूंगा कि पैसा बकरी रुपया गाय, 5 रुपए में भैंस बचाए। कहने का मतलब क्या है कि बकरी जो है पैसे में बिक रहा है, गाय जो है रुपए में बिक रहा है, और भैंस जो है 5 रुपए में बिक रहा है, ठीक है, उनका जो रेट है, ठीक है, तो उसको खरीदना है। अब बच्चे का यह था कि नहीं मुझे सभी खरीदना है। उसका पिताजी बोलता है नहीं बेटा सब मत खरीद, कुछ खरीद ले। तो वो अड़ गया कि नहीं मुझे सबको खरीदना है। और उनके पास 20 रुपए था, है ना, 20 रुपए था और 20 उनको क्या करना है, सभी जानवर खरीदना है। और वो बोलता है, खिलौने वाले बोलता है देखो भाई मेरा रेट तो ऐसा ऐसा है, उसने रेट बताया, मैं रेट को यहां पर लिख देता हूं। जैसे बकरी का मूल्य, ठीक है, ये था 25 पैसे। ध्यान दीजिएगा, आजकल तो 25 पैसे चलता नहीं है, लेकिन उस जमाने की बात कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत फेमस जनौला था उस जमाने का। बकरी का मूल्य 25 पैसे है और गाय का, है ना, गाय का मूल्य जो है वो 1 रुपए है, ठीक है।
उसी प्रकार भैंस का मूल्य ये कितना है, 5 रुपए है। अब शर्त यह है कि उस बच्चे को सभी खिलौना लेना है और केवल 20 रुपए है। ठीक है, मतलब 20 जानवर लेना है और 20 रुपए में ही लेना है। ठीक है, तो वो क्या करेगा, ठीक है, किस प्रकार खरीदेगा कि 20 जानवर आ जाए 20 रुपए में, और 20 रुपए खर्च करना ही करना है। और दोस्तों यहां पर आपको एक बात और ध्यान देना है, 20 जानवर ही खरीदना है, 20 रुपए में ही खरीदना है। तो आप लोग इस वीडियो को यहीं पे रोक दीजिएगा और दिमाग लगाइएगा कि उसने कितना जानवर खरीदा, है ना, कौन से जानवर को कितना खरीदा, और उसके रुपए को यहां पे आप जोड़ के बताइएगा। यहां पर मैं लिख देता हूं जानवर की संख्या, है ना, यहां पर कितना जानवर लेगा और यहां पर हो जाएगा रुपए, कितना रुपए। तो इनका जो योग है, वो दोनों का जो योग है, जानवरों का जो योग है वो भी 20 आना चाहिए, और जो रुपए है वो भी कितना आना चाहिए, 20। मतलब 20 रुपए में आपको 20 जानवर खरीदने हैं। हाँ, यदि आप इसको पहले से जानते हैं तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इसको हम पहले से जानते थे, ताकि आपको आपका बचपना तो याद आ जाए कम से कम। इस भाग दौड़ के युग में यदि हमारा बचपना याद आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है। तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। हाँ, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा भाई, है ना, क्योंकि आप जब लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो तो हमारा मनोबल बढ़ता है। और वीडियो यदि आपको अच्छा लगता है तो इसको अपने दोस्तों को शेयर भी करना, है ना, तभी तो मजा आएगा ना। तो अब चलिए आप बताइए कि उसने कितना जानवर खरीदा और कितने रुपए उनको देने पड़े। 20 रुपए तो देना ही है, 20 जानवर भी खरीदना है। मेरा कहने का मतलब है कि उसने बकरी को कितना खरीदा, गाय को कितना खरीदा और भैंस को कितना खरीदा। उस बच्चे के पास सभी जानवर होने चाहिए, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा था, अगर एक भी जानवर नहीं लेता ना तो बच्चा रोने लग जाता। अरे ये कौन रोने लग गया, आपको सुनाई दे रहा है क्या? अरे आपके घर का बच्चा तो नहीं रो रहा है ना? चलो ये कोई भी बच्चा हो, शांत हो जा भैया। आपको क्या करना है, इसमें देखना है, ये देखिए बकरी का मूल्य आपको खरीदना है। बकरी कितना खरीदेंगे, गाय कितना खरीदेंगे और भैंस कितना खरीदेंगे। यदि आप लोगों ने सोच लिया है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, अन्यथा इसका उत्तर तो मैं बताने ही वाला हूं। यहां पर देखिए मैंने लिख रखा है, छोटा सा लिखने का प्रयास किया है, खिलौने वाला। ये भी एक ट्रिक है भैया। यहां पे क्या लिखा है, ये वाला लिखा है, मैंने इनको रूप दिया है हाथी का। ये भी एक प्रकार का खिलौना हो गया, है ना। ये देखिए खेल खिलौने वाला, मतलब खेल खिलौने वाला जब आता है ना, तो हमारे जमाने में क्या होता था, मिट्टी का ही तो खिलौना होता था ना। मिट्टी के बर्तन बने होते थे, मिट्टी के जानवर बने होते थे, और मिट्टी के ही सभी प्रकार के खिलौने होते थे। आजकल तो सब चाइना मॉडल हो गया भैया, जानते हो, और चाइना मॉडल ज्यादा चलता नहीं है, इसलिए हमारे जमाने में मिट्टी का खिलौना होता था, दूसरा टूट गया तो फिर खरीद लिए, है ना। आजकल तो प्लास्टिक का होता है चाइना मॉडल, तो छोड़ो उसको। अब देखिए इसका हम आंसर बताते हैं। बकरी को कितना खरीदेगा, मान ले जाए बकरी, है ना, यहां पर जानवर की संख्या है, बकरी का मूल्य कितना है, 25 पैसा है ना, 25 पैसा। जब हम 25 पैसे को 4 बार मिलाते हैं तो 1 रुपए बनता है। तो सोच लो यदि वो 4 बकरी खरीदता है ना, तो 1 रुपए का होगा। अगर वो 8 बकरी खरीदता है तो 2 रुपए का होगा। उसी प्रकार 12 बकरी खरीदता है तो कितना होगा, 3 रुपए। और मान ले जाए वो 16 बकरी को खरीदता है तो कितने रुपए का हो जाएगा, वो 4 रुपए का हो जाएगा। ये हो जाएगा 4 रुपए, ठीक है। 16 बकरी खरीदा, 4 रुपए का हो गया। अब आपको ध्यान देना है, जानवर भी 20 और ये भी 20, ये तो ज्यादा हो गया लेकिन ये तो बहुत कम है। मैनेज कैसे होगा, करेंगे ना भैया। पुराने जमाने का खेल है जो बहुत अच्छा है और दिमाग को तेज करता है। यहां पर देखिए गाय खरीदने की बारी आई, क्योंकि उस बच्चे को तो चारों जानवर चाहिए, है ना। तो उसने क्या किया, गाय को भी खरीदा। तो गाय को उसने कितने खरीदा होगा कि उनकी संख्याएं भी मिल जाए, है ना। तो उसने क्या किया, उसने गाय को एक ही खरीदा, है ना। अब एक गाय भी खरीदता है तो एक गाय का मूल्य कितना होगा, एक ही तो होगा ना, 1 रुपए, क्योंकि इसका रेट तो देख लीजिए यहां पर 1 रुपए लिखा है। तो यदि वो एक गाय खरीदता है तो उसका मूल्य 1 रुपए देना पड़ेगा। अब आते हैं भैंस पर। भैंस का मूल्य कितना है, 5 रुपए। अब देखिए आपको जानवर भी 20 करने हैं, है ना, रुपए भी 20 करने हैं और जानवर भी 20 करने हैं। अब देखिए यहां पर कितना जानवर हो गया है, 16 और एक 17 जानवर हो गया है। यदि मैं जानवर को 3 खरीद लेता हूं तो ये तो 20 हो गया। तो 3 जानवर का जो रेट है, मतलब भैंस का, 3 भैंस का जो रेट है वो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15। ये देखिए
तो आपका निश्चित रूप से यहां पर देखिए ये भी 20 आ गया है और ये भी 20 आ गया है। दोस्तों इस गणित को बनाने के लिए हम 3-4 दिनों तक, है ना, कभी उनसे पूछे कभी उनसे पूछे, क्योंकि हम छोटे थे, है ना, 6वीं 7वीं पढ़ते रहे होंगे और ये प्रश्न हमको पूछा गया था, तो बहुत दिमाग लगाना पड़ा था। आपको तो आंसर भी मिल गया। तो दोस्तों इस प्रकार आप लोगों ने देखा कि उस व्यक्ति ने, उस बच्चे ने 20 रुपए में ही 20 जानवर खरीदवा लिया और इसके लिए कितना माथापच्ची करना होगा आप जानते हैं। तो दोस्तों इसी प्रकार के बेहतरीन वीडियो मेरे चैनल में अपलोड किए जाते हैं जो बहुत ही मजेदार होते हैं और हो सकता है आपको भी आपका बचपना याद आ जाए। तो दोस्तों यदि आज का वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हाँ, अपने बच्चों को इस प्रकार के जो लॉजिक वाले जो गणित है उनको जरूर सिखाइएगा, ताकि आपके बच्चे का जो तार्किक शक्ति है वो क्या हो, बढ़े। तो दोस्तों मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।